viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 1 of exercise 7.2. So let's read question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3. तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसकी फिगर बना लेते हैं। देखिए इसके अंदर ये बोला गया है दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस, मतलब कि एक लाइन है इन पॉइंट्स का जॉइन, तो एक लाइन तो बनेगी ही बनेगी ना पॉइंट्स के जॉइन से। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि इसके ऐसे कोऑर्डिनेट निकालिए जो कि इस जॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसमें कोई नाम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इस पॉइंट को आप सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको रेशो गिवन है 2:3। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए हुआ है कि भाई एक ऐसी लाइन है जो कि इन पॉइंट से ज्वाइन होके बनी है और एक पॉइंट है जो कि इस रेशो में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, और जो रेशो दे रखी होती है उसे क्या बोलते हैं, m1 रेशो m2। ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है m1 x2, m1 के साथ x2 वाली टर्म प्लस m2 के साथ x1 वाली टर्म अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही यहाँ पे y वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। मतलब ये तो ध्यान रखिए कि 1 वाले के x की जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सब x में है, y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सब y में है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं ऊपर। m1 इज़ 2 इंटू x2 इज़ 4 प्लस m2 इज़ 3 एंड x1 इज़ -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। सो ये हो गया आपका 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 5। सो ये आपका आ गया 5 अपॉन में 5 कट के आ जाएगा आपका 1। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, m1 y2, m1 इज़ 2 इंटू y2 इज़ -3 प्लस m2 इज़ 3 y1 इज़ 7 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। 2 इंटू 3 इज़ 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21, 2 प्लस 3 इज़ 5। सो ये आपका हो गया 15 अपॉन में 5। अगर आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए x और y की वैल्यू हुई तो c का कोऑर्डिनेट है ना, सो ये हो जाएगा 1,3। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखिए ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स डिवीजन, कि 3 पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है उसका, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो इसके अगर हम फिगर बनाएं तो पहले तो देखिए इस पॉइंट को बोला है 4,-1 और इस पॉइंट को बोला है -2, -3। इन दोनों से डिवाइड होके उसने कहा है कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपका ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन जब भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो मतलब बीच में 2 पॉइंट्स आएंगे, तभी उसका देखिए 1 2 3 3 पार्ट हो गए ना। अगर 4 पार्ट्स बोला जाएगा तो बीच में 3 पॉइंट्स आते हैं, 5 पार्ट्स बोला जाएगा तो बीच में 4 आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर बाइसेक्टर बोला होगा तो बीच में एक ही पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इसमें बोला इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स आपको निकालने हैं। सो हम इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी, इसको हम ले लेते हैं सी और इसको ले लेते हैं डी। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके अंदर अगर मैं सी की रेशो निकालूँ, क्योंकि इसमें तो देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना रेशो गिवन है ना कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट तो आपको निकालने ही है बट कम से कम हमें रेशो तो पता होनी चाहिए ना अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर मैं सी के अकॉर्डिंग देखूँ, अगर हम सी के अकॉर्डिंग, सिर्फ सी को आप इमेजिन कीजिए, सी पॉइंट है तो देखो ये इधर कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट, और ये पीछे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, सिर्फ सी के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे 1 पार्ट है, पीछे 2 पार्ट्स है, 1 और 2। तो इसकी जो सी की रेशो बनेगी वो बनेगी 1:2।
2। और अगर हम यही चीज़ डी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए डी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले 2 पार्ट्स हैं और लास्ट में 1 पार्ट है। इसका मतलब जो डी की रेशो बनेगी वो बनेगी 2:1। कैसे देखा हमने, जब हम सी को देख रहे हैं तो सी के हिसाब से पॉइंट ऑफ डिवीजन आप देखिए। देखो अगर मैं इसको कुछ फिगर के हिसाब से समझाऊँ तो ये देखिए, ये एक लाइन है आपकी, ठीक है, ये हो गया ए बी, ये पॉइंट है सी और ये है डी। अब देखो सी के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर आगे तो 1 पार्ट आ रहा है सिर्फ, और पीछे कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट। तो इसकी जो रेशो बन गई वो 1:2 हो गई। और जब हम यही चीज़ डी के हिसाब से देखेंगे तो डी के हिसाब से देखिए आगे 2 पार्ट्स हैं, ये वाले दोनों, और लास्ट में 1 बचा हुआ है। सो ये हो गया आपका 2:1। इस हिसाब से आप रेशो निकाल सकते हैं। देखिए ट्राइसेक्ट बोला था, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स थे, इसलिए यहाँ पे हमने रेशो कैसे ले लिए, इस तरीके से ले ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डिवीजन होगा, लेकिन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होगा। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया दैट आप लिखेंगे इफ़ सी लाइज ऑन ए बी, अगर सी ए बी पे लाई करता है देन द रेशो विल बी 1:2। अब हमें पता चल गया भाई ये तो हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, हम निकाल लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला हमारा होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरा क्या फॉर्मूला होता है y का, वो होता है हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम इसके अंदर लगा देंगे। हमें a और b का देखना है, तो देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। एंड सिमिलरली अगर हम d के लिए देखें तो इफ़ d लाइज ऑन ए बी देन रेशो विल बी, इस कंडीशन में रेशो क्या हो जाएगी आपकी 2:1। सेम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसमें भी निकाल देंगे, इसका भी x और y निकाल देंगे सेम इसी तरीके से। तो चलिए पहले हम इसको करते हैं। यहाँ पर जो रेशो है 1:2 है, यहाँ पर जो रेशो है वो 2:1 है। सो m1 m2 चेंज हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं x के लिए, m1 x2, m1 इज़ 1 इंटू x2 इज़ -2 प्लस m2 x1 is 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 2। सो ये आपका हो गया -2, 2 4 8 अपॉन में 3। सो ये आपका आ गया 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6 अपॉन में 3। और अगर आप इसे काटते हैं तो ये आपका आ गया 2, ठीक है। अब देखिए y का पॉइंट निकालेंगे। सो y = m1y2, m1 इज़ 1, m1 तो सेम ही रहेगा क्योंकि अभी हमारा यही चल रहा है, इसी c के ही कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। m1y2 इज़ -3 प्लस m2 इज़ 2, y1 इज़ -1 अपॉन में 1 + 2। तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो आ जाएंगे -3 एंड -2 × 1 इज़ -2 अपॉन में 3। सो ये आपका आ गया -5 अपॉन में 3। सो देखिए ये जो c के कोऑर्डिनेट्स आपके आए हैं वो हैं 2, -5/3। ये आपके c के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब आगे हमें क्या निकालना है, d के कोऑर्डिनेट। सेम फॉर्मूला में हम वैल्यू डालेंगे। देखिए m1 इस बारी हमारा 2 है, x2 सेम ही रहेगा, प्लस m2 1, x1 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 1। अगर हम इसमें वैल्यू लगाते हैं तो m1 2, y2 -3, m2 1 एंड y1 -1 अपॉन में 2 + 1। हम इनके कोऑर्डिनेट्स क्यों चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इसी लाइन पे निकालना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए हम इनको चेंज नहीं करेंगे। x1 y1 x2 y2 हमारे हमेशा क्या रहेंगे, इस कंडीशन में सेम रहते हैं। सो 2 × 2 4 -4 एंड ये आपका आ गया 4 अपॉन में 3। सो ये हो गया आपका 4 - 4 इज़ 0 अपॉन में 3, इट इज़ 0। और यहाँ से अगर हम y निकालते हैं तो हमारा y आ जाएगा -6 प्लस माइनस -1 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस होती है, 6 + 1 7 अपॉन में 3। सो इसके d के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 0, -7/3। सो जो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है वो है 2, -5/3 और अदर कोऑर्डिनेट्स है आपके 0, -7/3।